कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुशीला करती किनारे, हे ना आप यही कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, ईश्वर की भजन आप कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आज बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, भूखे हैं। देवी घबराओ, चिंता ना करो, परमात्मा जरूर कुछ हम लोगों के विषय में व्यवस्था करेंगे। जब आप करोगे नारायण तभी परमात्मा व्यवस्था करते हैं, जब आप करोगे नहीं तो परमात्मा कैसी व्यवस्था करेंगे। तुलसी बाबा ने लिखा, कर्म प्रधान और विश्व करी राका, कर्म प्रधान जस करही सुख फल चाहा, जो जस करही सुख फल चाहा, मंगल भवन अमंगल हारी, ओ प्रभु सुरसरत अजर बिहारी, ओ प्रभु दीन दयाल बिरदु सब भारी, ओ दीन दयाल बिरदु सब भारी, हरि हो नाथ में संकट भारी, हरि हो कर्म प्रधान विश्व करी राजा, कर्म प्रधान विश्व करी जो जस करही सुतस फल चाहा, जो जस करही सुतस फल चाहा। कर्म जब आप करेंगे तो जरूर आपको प्राप्ति फल की होगी। जब आप अच्छे कर्म नहीं करोगे मेरे नारायण तो फल अच्छा कैसे पा सकते हैं। हमेशा सद्मार्ग की तरफ से चलना चाहिए। सुदामा की कथा बताती है, किसी का हिस्सा किसी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं उसका धन हरण कर लो, लेकिन महाराज अपनी को विचार करना चाहिए, क्या जरूरत है। हमारी किस्मत में ईश्वर लिखे होंगे तो अवश्य प्राप्त होगा, और जब नहीं लिखे होंगे तो कैसे प्राप्त होगा। हमेरा कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए। मेरे नारायण, आज सुदामा जी की इतनी दैनिक स्थिति हो गई, पत्नी के बाद मानती हैं, कहते कि ठीक है प्रिय, हे सुशीले मैं तो जाऊंगा, लेकिन एक बात जान लो, मित्र के घर जाना चाहिए तो कुछ लेकर जाना चाहिए, पुत्री के घर जाना चाहिए तो कुछ लेकर जाना चाहिए। तो कैसे जाऊं बताओ। तो सुशीला ने कहे कि प्रभु आप चिंता ना करिए, और सुशीला गई अपने अगल बगल से, कहा जाता है कि 4 मुट्ठी तंदुल चावल मांगकर लाई और फटे वस्त्र में उसको लपेट दी, और सुदामा जी से कहे कि संदेश नारायण को बता दीजिएगा प्रभु। क्या बता, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, हे नारायण मेरे घर नित्य एकादशी हो। हे प्रभु आप ले जाकर के इस वस्तु को प्रदान करिएगा नारायण को।
समझ जाएंगे, हमारी और आपकी स्थिति समझ जाएंगे। परमात्मा तो अंतर्यामी है। सुदामा लेकर के पहुंचे मेरे नारायण, और बीच में नदी पड़ी। भगवान नाविक बने और सुदामा को ले जाकर के योगिनी से कहे कि ला करके द्वारका नगरी में छोड़ दो। योगिनी गई और सुदामा सोई हुई थी, उनको लेकर आई और नगरी में छोड़ दिया। सुदामा जी उठे, पूछे कि भैया द्वारका नगरी कितनी दूर है? लोगों ने कहा बाबा का आप जो खिलवाड़ कर रहे हो, हंसी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, द्वारका नगरी यही है, यही है प्रभु, आप आ गए हैं। सुदामा जी ने द्वारपालों के पास गए और याचना की कि जाकर के कह दो कृष्ण से कि सुदामा आपका मित्र आया हुआ है। जब दरबारियों ने सुना कि भगवान के मित्र हैं, महाराज उनको विश्वास नहीं हुआ। ऐसे सुदामा की स्थिति हो गई थी। फिर भी दरबारी कहे कि ठीक है नारायण, हे ब्राह्मण देवता, आप यही रुकिए, मैं परमात्मा से, मैं प्रभु से आदेश लेकर आता हूँ कृष्णचंद्र महाराज जी से। और मेरे नारायण पहुंचता है और जाकर प्रभु से कहता है, हे प्रभु, अद्भुत प्राणी आया हुआ है। परमात्मा कहते हैं बताओ। शीश पगान जगातन पे, शीश पगान हमारे दरवाजे पर सुदामा आए हुए हैं, नारायण खड़े हो गए और बिस्तर छोड़ दिए। मेरे नारायण उपवस्त्र उनका जो है कि गिर गया और दौड़ पड़े और जाकर के सुदामा को गले लगे। बोलिए दीन बंधु भगवान की। सुदामा को लेकर के अपने महल में जाते हैं। जिस सिंहासन पर नारायण बैठते हैं, आज नारायण उस सिंहासन पर उस सुदामा को बैठा। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्त काल परखें चारे। मित्र का परख कब होती है? विपत्ति के समय होती। मेरे नारायण, सुख में तो सब अपने हैं, लेकिन जो दुख में होता है वही मित्र कहलाता है। मेरे भाई, जो पत्नी दुख में होती है वही पत्नी कहलाने योग्य है। मेरे नारायण, धीरज धर्म मित्र और नारी। जो पुरुष विपत्ति में पड़ते हुए धर्म को नहीं त्यागता, उसे धर्मात्मा कहते हैं। मेरे प्रभु, आज सुदामा को लाकर के अपने सिंहासन पर बैठे। पावनी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परमात्मा ने नैन से आंसू बह रहा था और सुदामा के पैर धो रहे थे। मेरे प्रभु, हे मित्र, अब तक तो इतना विलंब क्यों कर दिया? कारण क्या?
सुदामा जी को चले। सुदामा जी को स्नान ध्यान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाया गया और परमात्मा जो है कि भोजन युक्त अच्छी अच्छी पदार्थ भगवान सुदामा को भेंट किए और विश्राम कर रहे थे। रात्रि को सुदामा जी भगवान नारायण पैर दबा रहे थे। कहिए मित्र क्या हाल है। भगवान जानते हैं कि आज मेरा मित्र बड़ा ही कष्ट में है। परमात्मा तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी है। प्रभु इस प्रकार से भगवान पैर दबाते हैं। मित्र बताओ हाल चाल क्या है, ठीक ठाक है? जी ठीक ठाक है। भाभी कुछ कही है? नहीं कन्हैया अगर कहते तो मैं जरूर कहता तुमसे, जरूर। तो मेरे नारायण कन्हैया ने कहा मित्र एक बात बताओ। एक बार की बात, हम लोग गुरुकुल में खेल रहे थे, तूने जो है कि मेरा चना, अरे लाला छोड़े सब बात। सुदामा जी बैठिया कि छोड़े सब बात, आगे की बात बता, तेरी शादी वादी हुई है कि नहीं हुई है? तो श्याम जी ने कहा कि शादी तो मेरी हुई है। तो शादी हुई है, हमें नहीं तू बताया कन्हैया ने कहा कि शादी का डेट नहीं पड़ा, बिना डेट पड़े ही शादी हो गई। कैसे बताऊं मित्र, आप बताइए। तो बताएं। तो कहा कि एक बात बताओ, भाभी कुछ दे हुई है भोजन खाने के लिए? तो कहा नहीं दे, तो कैसे दे दें? तो कहा कि अब ये हाथ क्यों दबाए हो? तो कहा कि दर्द कर रहा है, दूर से आया हूं कन्हैया ना लाला, हाथ दर्द कर रहा है कन्हैया। भगवान कहें हथवे दबा दें, आपका थका दूर हो जाएगा, नारायण दर्द नहीं करेगा। कहा कि इस हाथ को छोड़ दो। भगवान किसी ने किसी तरह से उनको बताया कि आप जो खाने के योग्य है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं भक्त के भाव का भूखा हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई पदार्थ नहीं चाहिए, भक्त का भाव चाहिए। लेकिन सुदामा नहीं समझ पाते। मेरे नारायण भगवान किसी न किसी तरह से मेरे प्रभु तंदुल निकल लेते हैं और एक मुट्ठी जब तंदुल ग्रहण करते हैं मेरे नारायण, तो एक लोग सुदामा को दे देते हैं और मेरे नारायण दूसरी मुट्ठी देवे ग्रहण करने जा रहे हैं। रुक्मिणी रोक दे रही हैं, ठहरिए महाराज। संत तरह तरह की भावना रखते हैं। रुक्मिणी संदेश देती कि प्रभु आप सुदामा नहीं बनोगे, सब कुछ दे करके सुदामा। भगवान भाव के भूखे हैं।